जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इंट्रोडक्शन के सेशन को देख लिया होगा, जिसको देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज के इस वीडियो में उन्हीं कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमारे पास जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं, इसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, मैंने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन दिया है, x + y = 14, x - y = 4। ठीक है, तो ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। आपको सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पे आप देखते जाइए। कुल मिला के हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है और y की वैल्यू फाइंड करना है। ये दो काम हमको करना है। ठीक है, तो इस मेथड के द्वारा कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 1 से निकाल लेते हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू, व्हाटएवर जो भी आपको सॉल्व करना है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है भाई आपके पास, x - y = 4, ये आपके पास दिया है। अब देखो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y की वैल्यू = 4 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो -y = 4 आ गया। ये प्लस में x था, उस साइड जाएगा तो माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये माइनस में हमको तो केवल y की वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव y की, तो पॉजिटिव y के लिए यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स इसके साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, तो y = ये प्लस में 4 है तो ये हो जाएगा माइनस में 4, ये माइनस में x है, दैट मीन्स ये हो जाएगा प्लस में x। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। और इसको चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, y = x - 4, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ये क्या आ गया भैया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 यहाँ लेट कर चुके हैं, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। 2 में नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 2 से तो इक्वेशन बनाया है, इसलिए हम किस पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे आपको क्या लाइन लिखना है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मतलब इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे y के प्लेस पे। तो यहाँ पे देखो, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या लिखा है इक्वेशन नंबर 1, x + y = 14, यही लिखा है, x + y = 14। लेकिन हमारे पास y की वैल्यू क्या है, x - 4 है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखो, इसीलिए x के प्लेस पे तो x ही लिखा रहेगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। y की वैल्यू क्या भैया, x - 4। ठीक है, यहाँ से देख लेना, x - 4, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, x - 4। ठीक है, x - 4 लिख दिया, = है तो = लिख दिया, 14 है तो 14 लिख दिया। ठीक है, समझ गए बात को। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है। अब देखो आगे, ये वाला x और ये वाला x, कितना x हो जाएगा, x और x कितना x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगाओ, 4 है तो 4 लगाओ, इक्वल है तो इक्वल लगाओ, 14 लगाओ, जो है वो एज इट इज आपको लिख देना है। और आपको एक बहुत अच्छी चीज पता है कि भाई अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जाएगी, ठीक है, ये माइनस का 4 अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। दैट मीन्स 2x है तो लिखा रहेगा, इक्वल है यहाँ पे तो इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये तो वहां पे ले जाना है हमको। 14 है तो 14 आ गया, ये माइनस का 4 था, इस साइड जाके प्लस का 4 हो गया।
ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ पे आ गया 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया आपके पास, x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2। अब ये डिवाइड बाई 2 कहाँ से आया, तो यहाँ पे समझो जब कभी भी यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा मतलब मल्टीप्लाई रहेगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। और अगर यहाँ पे प्लस या माइनस रहेगा इस तरीके से ना, प्लस या माइनस, तो उस साइड जाएगा तो उसके साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। इसको सॉल्व कर दो आप तो हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। दैट मीन्स ये हो जाएगा x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 9, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9। नाउ बस हो गया काम आपका। अब ये x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखो, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर किस में, थर्ड में पुट करना है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है भाई आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो ये है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू क्या है 9। ठीक है, x की वैल्यू क्या है यहाँ से 9 है ना, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस 4 और y इज इक्वल टू 9 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 5। दैट मीन्स ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई। यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है और यही आपको सॉल्व करना था। आई होप कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम था हमारे पास, ये समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 2।